नमस्कार। फटाफट रफ्तार में देखिए मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। इससे पहले आपके जिले और शहर से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। रेलवे किराया बढ़ेगा, एसी और नॉन एसी यात्रियों पर असर। देश में रेल यात्रा करने वालों के लिए जुलाई माह से जेब पर असर पड़ने वाला है। सूत्रों के अनुसार रेलवे 1 जुलाई से ट्रेनों के यात्री किराए में वृद्धि करने जा रहा है। नॉन एसी मेल प्लस एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसका असर लंबी दूरी की यात्रा पर ज्यादा महसूस किया जाएगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले यात्री को एसी टिकट पर 20 रुपए और नॉन एसी टिकट पर 10 रुपए अधिक देना होगा। रेलवे ने इससे पहले 2020 में किराया बढ़ाया था। ये बदलाव 1 जुलाई से लागू माने जा रहे हैं। नई दरें सिर्फ उन्हीं टिकटों पर लागू होंगी जो 1 जुलाई या उसके बाद बुक किए जाएंगे। किराए में बढ़ोतरी के पीछे ईंधन की कीमतों और ऑपरेशन लागत में वृद्धि को कारण बताया जा रहा है। हालांकि रेलवे की ओर से औपचारिक अधिसूचना अभी नहीं जारी की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अंतिम निर्णय इसी सप्ताह लिया जा सकता है। पीएफ खाता धारकों को बड़ी राहत, अब 72 घंटे में 5 लाख तक निकाल सकेंगे। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ से जुड़े करोड़ों खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। अब इमरजेंसी की स्थिति में पीएफ से 72 घंटे के भीतर 5 लाख रुपए तक निकाले जा सकेंगे। पहले ये सीमा केवल 1 लाख रुपए थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी घोषणा की। यह निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से लिया गया है। इसके तहत ऑटो सेटलमेंट प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नई प्रणाली में अगर खाता धारक का यूएएन आधार, पैन और बैंक खाते से जुड़ा है और केवाईसी पूरी है तो बिना अफसर की दखल के ही सिस्टम टीम को प्रोसेस कर देगा। शिक्षा, शादी, मकान, मेडिकल जैसी खास परिस्थितियों में ऑटो सेटलमेंट की यह सुविधा लागू होगी। यह फैसला ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में लिया गया था। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का असर, नदियां उफान पर। मध्य प्रदेश में ट्रफ लाइन गुजरने के कारण भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार को रतलाम, भोपाल, उज्जैन, सतना, बालाघाट, नर्मदापुरम, छतरपुर, श्योपुर, सीहोर, राजगढ़ समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी जिले का प्रसिद्ध पवा जलप्रपात बह निकला है और भदैया कुंड का झरना भी तेज वेग से बह रहा है। वहीं श्योपुर की सीप नदी उफान पर है, जिससे गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। भोपाल और उज्जैन में निचले इलाकों में पानी भर गया। आष्टा और सारंगपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश ने पेड़ गिरा दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। मूंग खरीदी को मिली केंद्र की मंजूरी, किसानों में खुशी। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों द्वारा कई जिलों में आंदोलन किया गया। विपक्षी कांग्रेस ने भी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। अब केंद्र सरकार ने राज्य में 3,51,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी और यूपी के कृषि मंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने खरीदी की व्यवस्थाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। नेफेड और एनसीसीएफ को खरीदी प्रक्रिया में भागीदारी निभाने को कहा गया है। इससे अब किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर भुगतान मिल सकेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 10 बैठकें होंगी और ये सत्र 12 दिन तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सत्र में राज्य सरकार पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इसके अलावा विधायकों को विभागवार प्रश्न पूछने की अनुमति होगी, जिसकी अंतिम तिथि 11 जुलाई तय की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक के बाद सत्र की रूपरेखा तैयार हुई थी। सरकार इस सत्र में कई विधेयक भी ला सकती है। गुना में कुएं में दम घुटने से 5 की मौत। गुना जिले के धरनावदा गांव में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक बछड़ा कुएं में गिर गया था, जिसे निकालने 6 लोग उतरे, लेकिन 5 की जान चली गई। इनमें से एक युवक पहले ही बाहर निकल आया था। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और एम्बुलेंस 2 घंटे देरी से पहुंची, जबकि वे खुद पहले ही घटनास्थल पर जुट गए थे। मौके पर पहुंचे कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि प्रारंभिक जांच में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव पाया गया है, लेकिन लैब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। रेस्क्यू के दौरान एसडीईआरएफ और सीआईएसएफ की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे 5 शव बाहर निकाले। सीएम मोहन यादव का वाराणसी दौरा, बाबा विश्वनाथ से मांगी प्रदेशवासियों की खुशहाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने आम श्रद्धालुओं से भी संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने होटल ताज में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में राज्य आपसी सहयोग, विकास योजनाएं और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। पदोन्नति नियमों पर टकराव, एक ओर मीटिंग, दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन की तैयारी।
मध्य प्रदेश सरकार के नए पदोन्नति नियमों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने 26 जून को सभी विभागों की बैठक बुलाई है, जिसमें विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन पर विचार होगा। वहीं दूसरी ओर सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी इन नियमों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए उसी दिन प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बैठक कर मुख्य सचिव और जीएडी को प्रदर्शन की पूर्व सूचना दी है। उनका कहना है कि नए नियमों से वरिष्ठता प्रभावित होगी। हमीदिया अस्पताल में नई मशीनें तो लगीं, पर टेक्नीशियन नहीं। भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में 6 करोड़ की लागत से नई सीटी स्कैन और 12 करोड़ की लागत से एमआरआई मशीनें लगाई गई हैं। इन्हें इमरजेंसी विभाग के पीछे ब्लॉक 1 में स्थापित किया गया है। 30 जून से इन्हें शुरू करने की योजना है, लेकिन टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं हो पाई है। पुरानी स्कैनिंग मशीनें 10 दिन से बंद हैं, जिससे गंभीर मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है और जल्द समाधान निकाला जाएगा। अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर बोले जीतू पटवारी, बाबा साहब को राजनीति में न बांटे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर उपजा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस ने 3 दिवसीय संविधान सत्याग्रह की शुरुआत की है। मंगलवार को इसका दूसरा दिन था, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहब को बीजेपी और कांग्रेस में न बांटा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से नफरत करती है। बुधवार को कांग्रेस सामूहिक उपवास करेगी। पटवारी ने कहा कि संविधान सभी भारतीयों का है और उसका सम्मान जरूरी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग, एमबीए, एमटेक, बीएड और लॉ कॉलेजों की फीस तय। प्रवेश और शुल्क विनियामक समिति ने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों की फीस संरचना तय कर दी है। राज्य के 250 इंजीनियरिंग कॉलेजों की वार्षिक फीस 40,000 से लेकर 67,000 रुपए के बीच तय की गई है। इसी प्रकार 92 एमबीए कॉलेजों की वार्षिक फीस भी न्यूनतम 40,000 और अधिकतम 67,000 रुपए रहेगी। एमटेक के 28 कॉलेजों की फीस को 62,000 रुपए प्रतिवर्ष फिक्स कर दिया गया है। बीएड पाठ्यक्रम की फीस न्यूनतम 32,000 और अधिकतम 45,000 रुपए वार्षिक तय की गई है, जबकि एलएलबी और बीएएलएलबी कोर्स की न्यूनतम फीस 23,000 और अधिकतम 30,000 रुपए प्रतिवर्ष होगी। एलएलएम पाठ्यक्रम की वार्षिक फीस 1,500 से 45,000 रुपए के बीच निर्धारित की गई है। बीसीए और बीबीए जैसे लोकप्रिय व्यावसायिक कोर्सों की फीस पर आज मंगलवार फैसला लिया जाएगा। फीस निर्धारण को लेकर अभिभावकों और छात्रों में उत्सुकता है। मध्य प्रदेश देगा महाराष्ट्र को 25,000 ईवीएम, राज्यों के बीच सहयोग को लेकर हुआ समझौता। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम देने का निर्णय लिया है। इस बाबत मंगलवार को दोनों राज्यों के आयोगों के बीच एक समझौता एमओयू संपन्न हुआ। यह ईवीएम महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए किराए पर दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि ये निर्णय सहयोगी संघवाद की भावना को सशक्त करता है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ को ईवीएम मुहैया कराई थी। इस सहयोग से न सिर्फ मशीनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, बल्कि राज्यों के बीच आपसी समन्वय भी मजबूत होगा। अवैध कॉलोनियों पर सख्ती के संकेत, 10 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने का प्रस्ताव। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बाबत विभागीय ड्राफ्ट को अपनी स्वीकृति दे दी है। विभाग ने मंत्री को ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन देकर प्रस्तावित नियमों की जानकारी दी, जिसमें अवैध कॉलोनी विकसित करने पर 10 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रस्तावित फायर एक्ट के ड्राफ्ट पर भी मंत्री ने सहमति व्यक्त की है। अगले चरण में ये ड्राफ्ट मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव की संतुष्टि के बाद ये ड्राफ्ट सीनियर सेक्रेटरी समिति के समक्ष रखा जाएगा। पिछले कई हफ्तों से ये प्रस्तुति लंबित थी, जिसे अब गति मिलती नजर आ रही है। नियमों को अंतिम रूप देने के बाद इन्हें लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। शिक्षकों के ई अटेंडेंस सिस्टम पर विरोध बेअसर। स्कूल शिक्षा विभाग में लागू हो रहे ई अटेंडेंस सिस्टम का विरोध कर रहे शिक्षकों को मंत्री उदय प्रताप सिंह ने साफ संदेश दे दिया है कि ये व्यवस्था सभी पर समान रूप से लागू होगी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। यह बातें उन्होंने राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं और मांगें मंत्री के समक्ष रखीं। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि सितंबर से पदोन्नति की प्रक्रिया नए नियमों के तहत शुरू की जाएगी। साथ ही अन्य मांगों पर भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस बैठक से पहले संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें मंत्री से मुलाकात कर समस्याओं को सीधे तौर पर अवगत कराने का निर्णय लिया गया था।